हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर लूप्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिससे कि हम लोग डेटा को इजीली मैनिपुलेट कर सकें। तो इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि अरिथमेटिक, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं अरिथमेटिक, असाइनमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये बेसिकली अरिथमेटिक मैनिपुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं और ये इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर वैल्यूज पे काम करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ये पांचों ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, मतलब इनको दो ऑपरेंड्स या दो वैल्यूज चाहिए होती हैं काम करने के लिए। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एक प्लस, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस भी यूज किया जाता है, जो कि साइन इंडिकेट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का। तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन, ये सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर हम इसको कहें तो ये है 60 + 5, तो ये आपको रिजल्ट में दे देगा 65। सब्ट्रैक्शन आपने किया 60 - 10, आपको आंसर मिल जाएगा 50। आपने मल्टीप्लाई करा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आपको आंसर मिल जाएगा 30। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर हम एस्टिक साइन का यूज करते हैं और इसी साइन को सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक। अब हम आते हैं डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन। ये दोनों ही डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब आप अगर डिवीजन यूज करते हैं या मॉड्यूलो डिवीजन लगाएंगे तो डिवीजन होगा, लेकिन ये जो है ये क्वोशिएंट रिटर्न करेगा, जबकि जो मॉड्यूलो डिवीजन है वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाय 2, तो डिवीजन का आंसर आएगा 8, बिकॉज 2 8 16, क्वोशिएंट 8 है। लेकिन अगर आप लिखते हैं यहाँ पे 17 mod 2, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर जो बच रहा है वो कितना आ रहा है 1। मॉड्यूलो डिवीजन के लिए हम परसेंटेज साइन का यूज यहाँ पर करते हैं। ठीक है। अब डिवीजन में जो है आपको एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि डिवीजन के केस में जब भी अगर दोनों वैल्यूज इंटीजर होती हैं तो ये इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करता है। लेकिन अगर एक भी वैल्यू फ्लोट है, दोनों में से न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कोई भी एक वैल्यू अगर फ्लोट है तो फ्लोट डिवीजन परफॉर्म किया जाता है। और अगर दोनों वैल्यूज फ्लोट है तब भी फ्लोट डिवीजन परफॉर्म किया जाएगा। मतलब कि अगर जैसे आपने यहाँ पे लिखा 7 डिवाइडेड बाय 2, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आंसर हमारा 3.5 आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि दोनों इंटीजर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिख देंगे 7 डिवाइडेड बाय 2.0, तो आंसर आपका 3.5 आ जाएगा। इस केस में आपका आंसर 3 आएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है। इसमें आगे अगर अब हम देखें इसमें मॉड्यूलो डिवीजन की हम बात करें, तो मॉड्यूलो डिवीजन में एक चीज आपको सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि ये फ्लोट वैल्यूज के साथ वर्क नहीं करता है। तो मॉड्यूलो डिवीजन में आप फ्लोट नंबर्स नहीं देंगे। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि नेगेटिव वैल्यूज के साथ में कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम आपको 4 केसेस बता रहे हैं। जैसे ये है 7 mod 3, ठीक है। एक केस हम लेते हैं यहाँ पे -7 mod 3, तीसरा केस हम यहाँ पे लेते हैं 7 mod -3 और चौथा केस हम लेंगे -7 mod -3। ठीक है। 7 mod 3 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, आपको 1 मिलेगा। -7 mod 3 यहाँ पर न्यूमरेटर नेगेटिव है, इसलिए आपको आंसर में नेगेटिव -1 मिलेगा। यहाँ पर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो आंसर +1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर नेगेटिव है तो आंसर कितना आ जाएगा -1। तो ये इस तरीके से नेगेटिव वैल्यूज के साथ काम करता है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी होगी एडिशनल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ काम करते समय, वो ये है कि देखिए इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी, ये दो रूल्स काम करते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं, मतलब जैसे आपने यहाँ पे लिखा 6 × 5 + 9, अगर हम इसको ऐसे लिखें A*B + C, तो यहाँ पर A × A मल्टीप्लाइड बाय B पहले परफॉर्म होगा, जो आंसर आएगा उसको C में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इनका प्रेसिडेंस होता है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड, इनका प्रेसिडेंस ज्यादा है, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और प्लस माइनस इनकी प्रायोरिटी कम है। तो जितने भी ऑपरेटर्स सी प्लस प्लस में होते हैं उन सबका एक प्रेसिडेंस लेवल होता है और उनको प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको पहले इवेल्युएट किया जाएगा और फिर बाकी के ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक। लेकिन मान लीजिए कि किसी एक्सप्रेशन में दोनों एक ही लेवल के ऑपरेटर्स हैं, मतलब कि हमने यहाँ पे लिख दिया A × B डिवाइडेड बाय C। अब क्या होगा, अब ये लेफ्ट टू राइट
परफॉर्म करेगा ऑपरेशन। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट या कुछ ऑपरेटर्स होते हैं वो राइट टू लेफ्ट भी काम करते हैं, तो वो दिस रूल इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी रूल। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एसोसिएटिविटी रूल है लेफ्ट टू राइट, मतलब जो भी एक्सप्रेशन सॉल्व होगा उसमें अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आते हैं तो इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट होगा। मतलब इस केस में a इंटू बी पहले इवैल्यूएट होगा फिर उसको c से डिवाइड किया जाएगा। इसी तरीके से अगर a प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है तो पहले a प्लस बी किया जाएगा फिर उसको c से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये जो है ये एसोसिएटिविटी रूल होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है एक्सप्रेशन लिखने में तो आप सिंपली यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं, या आप इसके अगेंस्ट करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं पहले b डिवाइडेड बाय c हो फिर वो मल्टीप्लाई हो, तो आप यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्लैरिटी भी आ जाएगी आपके एक्सप्रेशन में और आप श्योर होंगे कि पहले कौन सा पार्ट इवेल्युएट होगा फिर उसके बाद कौन सा पार्ट इवेल्युएट होगा। तो ये होते हैं इसमें प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसमें सिंपल सा ये है कि इसमें एक LHS पे वैल्यू होगी और एक RHS में वैल्यू होगी। ठीक है, और इसके बीच में ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया जाएगा। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू नहीं है, ये असाइनमेंट है यहाँ पर। तो जो RHS में वैल्यू होगी वो किस में चली जाएगी, LHS में चली जाएगी। अब यहाँ से एक वैल्यू जा रही है जो LHS में जाकर के सेव हो रही है, तो इसलिए LHS पे हमेशा वेरिएबल ही होगा। आप LHS में कांस्टेंट वैल्यू नहीं रख सकते, हमेशा आपको वेरिएबल ही रखना पड़ेगा। LHS में आप कोई एक्सप्रेशन भी नहीं रख सकते, यहाँ पर हमेशा आपको वेरिएबल ही रखना पड़ेगा, एक प्लेस होल्डर रखना पड़ेगा इसकी वैल्यूज को सेव करने के लिए। ठीक है ना। अब इसमें RHS में आप क्या रख सकते हैं, RHS में आप वेरिएबल रख सकते हैं, RHS में आप कांस्टेंट रख सकते हैं, RHS में आप कोई एक्सप्रेशन रख सकते हैं, इवन RHS में आप कोई फंक्शन की कॉल भी रख सकते हैं यहाँ पर। अंडरस्टैंड? तो RHS में इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई, दिस इज वैलिड। अगर आपने लिखा x इक्वल टू 10, दिस इज ऑल्सो वैलिड। अगर आपने लिखा x इक्वल टू वाई प्लस 10, दिस इज ऑल्सो वैलिड। आपने लिखा x इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी, इस तरह के एक्सप्रेशन, तो ये भी वैलिड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, अब बात आती है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट में। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट इस तरीके से आपको दिखेगा, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, इस तरीके से। ये बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमने लिखा x इक्वल टू एक्स प्लस 10 तो उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू 10। अंडरस्टैंड? ठीक, अगर अब आपको कहीं दिखता है a इंटू इक्वल टू 3 तो इसका क्या मतलब होगा, a इक्वल टू a इंटू 3। अंडरस्टैंड? तो ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट होता है, ये शॉर्टकट के लिए हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। ये किसी भी वैल्यू में 1 ऐड कर देगा, सिर्फ 1 ऐड करेगा। इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देगा 1, जो भी आपकी वैल्यू है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, अब इनको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो पोस्ट फिक्स या तो प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स में आप देख सकते हैं ऑपरेटर बाद में लगा है, वेरिएबल पहले है। यहाँ पर जो है ऑपरेटर पहले है, प्री इसीलिए इसका नाम है, और फिर उसके बाद में हम वैल्यू को लिखा है हमने। तो इस तरीके से ये होता है। तो हमारे पास बेसिकली ये 4 ऑप्शंस बन गए, एक पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये तो हमने समझ लिया। पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस है वो हम समझेंगे। तो पोस्ट फिक्स का मतलब होता है कि पहले वैल्यू आप असाइन कर दीजिए फिर आप उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करिए, जबकि प्रीफिक्स में आप पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दीजिए उसके बाद आप वैल्यू असाइन कर दें। ठीक है, तो इसको हम लेके चलते हैं। पहले हम लेते हैं a, सपोज हमारा है 10। ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल है हमारा x और हमने लिख दिया x इक्वल टू a प्लस प्लस। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है हमने फिर लिखा यहाँ पे सी आउट x और हम साथ में लिखेंगे सी आउट a। ठीक है, तो क्या होगा, a की वैल्यू 10 है, a प्लस प्लस हमने लिखा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले वैल्यू असाइन करेगा ये, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, तो x की वैल्यू 10 रहेगी और इंक्रीमेंट तो इसने करना ही करना है, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस हम लेते हैं, a इक्वल टू 10 है हमारा, उसके बाद x इक्वल टू हम लेते हैं a माइनस माइनस। ठीक, पोस्ट फिक्स।
फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सी आउट एक्स और लिखेंगे हम यहाँ पे सी आउट ए। ठीक है, तो x की वैल्यू पहले असाइन हो जाएगी, तो x की वैल्यू 10 रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये डिक्रीमेंट होगा, तो डिक्रीमेंट होके a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं प्रीफिक्स में क्या होता है। तो सपोज a की वैल्यू अगेन 10 है, x को हमने लिखा इस बार प्लस प्लस a। अब प्लस प्लस a लिखा, सी आउट x करेंगे और फिर हम सी आउट यहाँ पर a भी करेंगे। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा, तो इंक्रीमेंट करने के बाद हो जाएगा ये 11 और a भी इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा 11। अब अगर हमने a की वैल्यू रखी 10 और इस बार हम x को प्री डिक्रीमेंट कर रहे हैं, प्री डिक्रीमेंट करेंगे, पहले डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होके असाइन भी हो जाएगा, उसके बाद जो है मतलब डिक्रीमेंट होगा उसके बाद ये असाइन होगा, तो ये x हो गया और ये सी आउट अगर हमने यहाँ पे a किया तो क्या होना है, देखिए x है पहले हो गया ये, तो ये 9 हो जाएगा और a की वैल्यू भी कितनी आएगी 9 आ जाएगी। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया ऑल अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे क्या होगा आगे जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको इजीली आपको आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।